हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट क्लास है। स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन के फर्स्ट क्लास में आज हम लोग बेसिक कोर्स ओवरव्यू देखेंगे, मतलब कि कोर्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। अलग अलग यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो सजेस्टेड बुक्स होंगे कि किन बुक्स को हमको फॉलो करना है और किन बुक से हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सब्जेक्ट की। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थ्रू आउट हम लोग बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग कोर्स ऑब्जेक्टिव से। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा गोल होगा, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, उसी को हम लोग कोर्स ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव जो हमारा पहला होगा वो होगा टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज एन एसी मशीन। इसका मतलब एक एसी मशीन काम कैसे करता है, उसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे अलग अलग हमारे एसी मशीन्स होते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होगा टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स अवेलेबल। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी मशीन्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए उन मशीन्स के बारे में। तो उसी गैप को ब्रिज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग तरह के मोटर्स और जनरेटर्स जो कि अवेलेबल हैं इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उनको हम लोग ब्रीफली एक बार ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद क्या आता है, टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर एंड सर्वो मोटर्स। तो ये क्या है कि प्रिंसिपल किसका, तो स्टेपर एंड सर्वो मोटर्स। तो दीज स्टेपर एंड सर्वो मोटर्स आर द हार्ट ऑफ दिस कोर्स। इसी सर्वो और स्टेपर मोटर पे ही हमारा पूरा कोर्स जो है, मटेरियल जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो इसको बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं इसमें, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग। हमें पता है कि बहुत सारे मोटर्स जो होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, कुछ को क्या होता है अलग से हमें कुछ स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं, तो वो अप्लाई करना होता है उन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें जो अलग अलग तरह के स्टेपर्स मोटर्स होंगे, सर्वो मोटर्स होंगे, तो उनमें क्या क्या स्टार्टिंग कंडीशंस होगा, क्या क्या मेथड्स होंगे अलग अलग, वो चीज़ हमें पता चलेगा। ये हमारा गोल है इस कोर्स को पढ़ने के बाद, ये हमें पता चलना चाहिए। उसके बाद क्या है, टू समराइज द डिज़ाइन, कंसिडरेशन एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स है और स्पेसिफिकली हमारा स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, तो उसका कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो होगा, जो डिज़ाइन होगा, उस डिज़ाइन के पीछे हमारा मकसद क्या था और अलग अलग डिज़ाइन को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स उसमें देखना है। जैसे कि किसी भी मोटर में या किसी भी मशीन में हमें पता है क्या होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसे कि हम लोग रोटर बोलते हैं, एक डायनेमिक पार्ट होता है जिसे कि रोटर बोलते हैं, और एक स्टैटिक पार्ट होता है जो कि जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो उसे हम लोग स्टैटिक पार्ट ऑफ द मशीन कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे और ये हमारा एक बेसिक कोर्स ऑब्जेक्टिव का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि हमें यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन होगा स्टेपर मोटर्स से। ये हुआ हमारा स्टेपिंग मोटर्स या फिर स्टेपर मोटर्स कहते हैं इसे। तो ये स्टेपर मोटर्स हमें इंट्रोड्यूस करना है खुद को और इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पे जाना है। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के मतलब जो उसमें स्टेटर होगा, रोटर होगा, अलग अलग पार्ट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, कनेक्शंस होंगे, तो इनके कंस्ट्रक्शनल ओवरव्यू पे ध्यान देना है। अभी हम लोग वर्किंग पे इतनी जल्दी नहीं आएंगे, पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक बार जब को कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं तब हम लोग क्या आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे आएंगे। और इसी स्टेपिंग मोटर में अलग अलग टाइप के मोटर्स आते हैं, जैसे कि वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, हाइब्रिड मोटर्स, सिंगल एंड मल्टी स्टैक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये स्टेपर मोटर्स के ही अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है।
तो एक बार जब हमने ये पढ़ लिया है तो उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे कोर्स में, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब ये होता है, ये फोर्स का एक इक्विवेलेंस होता है, बट ये क्या करता है, एक रोटेटिंग मूवमेंट या फिर एक ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट करता है इन ए मशीन और इन एनी मटेरियल। तो किसी भी मोटर में हमें पता है क्या होता है, रोटेशन होता है। तो उस रोटेशन को जनरेट करने के लिए टॉर्क रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टॉर्क इक्वेशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। टॉर्क इक्वेशन क्या करेगा, हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देगा कि किसी भी गिवन मशीन में जो टॉर्क हो रहा है, जो ट्विस्टिंग इफेक्ट हो रहा है, जो रोटेटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो वो कितना होगा उसका एक हमें आइडिया देगा ये टॉर्क इक्वेशन। फिर हमें मोड्स ऑफ एक्साइटेशन देखने हैं इसमें कि अलग अलग तरीके से जिसे हम लोग सप्लाई दे सकते हैं इस मोटर को, वो देखना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं एंड ड्राइव सर्किट्स देखना है। ड्राइव सर्किट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी मोटर को हम लोग डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि एसी मोटर को डीसी सप्लाई दे दिया, डीसी मोटर को एसी सप्लाई दे दिया, तो एक पर्टिकुलर मोटर को हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई देना होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई के लिए ही हमें जो सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, जिस सर्किट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग ड्राइवर सर्किट या ड्राइव सर्किट बोलते हैं। अब इसी में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो ड्राइवर सर्किट्स होंगे, इट विल बी गवर्न्ड बाय, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर्स, क्योंकि जो हमारा मोटर्स होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और प्रिसाइज मूवमेंट के लिए इसमें हम लोग एंगल्स की बात करते हैं। इवन कुछ मोटर्स जो होता है वो टू द डेसिमल पॉइंट ऑफ 1 डिग्री को भी ये लोग अचीव कर सकते हैं। तो इन मोटर्स को हम लोग को बहुत ही प्रिसाइजली क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। तो उस प्रिसाइज मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प लेंगे। फिर हमारा क्लोज लूप कंट्रोल भी आएगा। इसका मतलब इन मोटर्स के रोटर पोजीशन को, स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लोग फीडबैक पाथ भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारा कंट्रोल सिस्टम में आता है। तो ये तो हुआ हमारा यूनिट 1 ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में हम लोग दूसरी टाइप ऑफ मशीन्स देखेंगे। ये जो हमारे स्टेपर मोटर्स था, ये जनरली हम लोग मानते हैं ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ मोटर होता है जिसमें हाइब्रिड मोटर्स भी होते हैं, और जनरली इसे सर्वो मोटर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर्स बोला जाता है। बट अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, वो नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, हमारा परमानेंट ब्रशलेस डीसी मोटर्स होंगे। ये परमानेंट ब्रशलेस डीसी मोटर्स एकदम ही इनका ऑपरेशन क्या होगा, अलग होगा, और ये जैसे कि नाम से ही लगता है ये क्या होगा, डीसी सप्लाइड मोटर्स होंगे। मतलब इनमें जो सप्लाई होगा, जो इनपुट होगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट करेगा। अब ये परमानेंट मैग्नेट इसमें इन्वॉल्व होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है ब्रशलेस। ब्रशलेस का मतलब ये हुआ कि जितने भी डीसी मोटर्स हमने अभी तक डिस्कस किए थे इन आवर प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस कोर्सेज, तो जितने भी डीसी मोटर्स होते हैं उनमें कॉमन होता था क्या, कि उनमें ब्रश यूज होता था। जो कार्बन ब्रश होता था वो आर्मेचर पे कांटेक्ट बनाने के काम आता था, और ब्रश का काम ये भी था कि वो फ्रिक्शन को कम करता था, ताकि जब भी मूवमेंट हो इन द रोटर तो वो वियर एंड टियर ना करे इन द ब्रश। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कार्बन ब्रशेस का यूज करते थे। तो अब परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। किसी भी मोटर को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो जिस मटेरियल से बना हुआ है कि तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तभी हम लोग मोटर के ऑपरेशन को अच्छे से इजीली समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल से, उसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, परमिएंस, कोफिशिएंट, ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम लोग इन द मिडिल ऑफ द कोर्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जब हमें एक आइडिया हो चुका होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का मतलब कि जिस बिहेवियर पे, जिस क्राइटेरिया पे इन मोटर्स का ऑपरेशन होगा, तो वो हम लोग डिस्कस में डिटेल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे कि ये जो परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर्स होते हैं उसके अंडर में क्या क्या अलग अलग टाइप्स के डीसी मोटर्स हो सकते हैं।
तो ये होता है इनर रोटर टाइप होता है, आउटर रोटर टाइप होता है, और भी टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस, इसका मतलब जो उसमें मैग्नेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैग्नेट थ्रू आउट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनमें मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, पावर कंजम्पशन अलग होगा, टॉर्क का जो हमारा रेटिंग है वो चेंज होता रहेगा थ्रू आउट द ऑपरेशन। तो हमें एक मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस मतलब मैग्नेटिकली एक सर्किट हम लोग डिज़ाइन करेंगे और उसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस सर्किट में क्या क्या चीज़ वैरी कर रहा है और किसी चीज़ को अगर वैरी करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। फिर किसी भी डीसी मोटर में ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है बैक ईएमएफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा जनरलाइज्ड डीसी मोटर होता है उसमें बैक ईएमएफ होता है। तो इसमें भी एक ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन आएगा जो कि हमें एक ओवरव्यू देगा कि उसमें कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है या कितना वोल्टेज हम लोग इनपुट दे रहे हैं एज ए इनपुट और कितना टॉर्क उसमें डेवलप हो रहा है। तो इसका एक मैथमेटिकल हमें आइडिया अचीव करना होगा जो कि हम लोग टॉर्क इक्वेशन और ईएमएफ इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या है, कम्यूटेशन देखना है। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जब भी डीसी मोटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो रोटर होता है उसमें रोटर में क्या होता है, थ्रू आउट हमारा डायरेक्शन जो होता है, कॉइल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहता है, जो कि हमने कम्यूटेटर लगाया है। कम्यूटेटर से होके जब भी करंट फ्लो करता है इन द कॉइल्स तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसमें पावर कंट्रोलर्स देखेंगे, जैसा कि हमने स्टेपिंग मोटर्स में भी देखा था कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं टू कंट्रोल द इनपुट। यहाँ पे भी पावर कंट्रोलर्स का यूज होगा। फिर हम लोग मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे एंड इसमें भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे टू प्रिसाइजली कंट्रोल द मूवमेंट एंड द स्पीड ऑफ द मोटर्स। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है यूनिट 3 में आएंगे। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स होगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स का सबको थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आइडिया नहीं भी है तो हम लोग इसे भी डिटेल में देखेंगे। और ये क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट टाइप होगा। इसका मतलब जो रोटर होगा वो परमानेंट मैग्नेट होगा। ये बेसिकली सिंक्रोनस मोटर ही होगा, तो इसे हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और हो सकता है कि बाकी सारे मोटर्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये सिंक्रोनस मोटर ही डिस्कस कर लें, क्योंकि ये मोटर एक बेसिक गाइड की तरह हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द अदर मोटर्स। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखना है, अलग अलग टाइप देखना है, परमानेंट मैग्नेट सर्वो मोटर्स ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ईएमएफ देखना है एंड टॉर्क इक्वेशंस देखना है। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन देखना है। आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने डीसी मोटर पहले पढ़ा होगा तो आप लोगों को एक आइडिया होगा कि जब भी आर्मेचर रोटेट करता है तो उसमें खुद का एक अपना ईएमएफ डेवलप होता है। उस ईएमएफ के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिस्टोर्शन आते हैं, तो उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, सिंक्रोनस रिएक्टेंस देखेंगे। ये रिएक्टेंस जो होता है मशीन का वो कैसे चेंज करता है वाइल ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मशीन और विथ डिफरेंट रेटिंग कंडीशंस, तो ये भी हमें देखना है। फिर हमें साइन वेव मोटर्स देखने हैं विथ प्रैक्टिकल वाइंडिंग्स, जो हमारा वाइंडिंग्स होगा। और साइन वेव मोटर्स इसका मतलब नाम से क्या लग रहा है कि इसमें जो सप्लाई होगा वो हमारा एसी सप्लाई होगा विथ साइन टाइप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर हमें फेजर डायग्राम्स देखने हैं, फिर से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, पावर कंट्रोलर्स है, कन्वर्टर्स है, वोल्ट एम्पियर रिक्वायरमेंट्स है। वोल्ट एम्पियर रिक्वायरमेंट्स क्या यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे पावर रेटिंग दिखाता है। जब भी वोल्ट और करंट की हम लोग साथ में बात करें इसका मतलब क्या होता है, उस मोटर में जो पावर रेटिंग होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इस सेक्शन के बाद हम लोग फिर जो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे वो है स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर्स। तो स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर्स भी क्या होता है, अभी हमने बाकी सारे जो मोटर्स देखे थे, बाकी सारे मोटर्स में क्या देखा था, यहाँ पे स्टेपिंग मोटर्स में हमने देखा था वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर।
ये वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर्स में क्या होता है, ये भी एक तरह का रिलक्टेंसी मोटर है, और जो हमने नीचे देखा है वो भी क्या है, एक तरह का रिलक्टेंस मोटर ही है, बट इसमें जो बेसिक ऑपरेशन होता है, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा वैरी करता है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस होता है दोनों मशीन में वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फीचर्स देखेंगे कि रोटेशन के टाइम में क्या क्या अलग अलग कंडीशंस डेवलप होते हैं, लीनियर एसआरएम्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टॉर्क प्रोडक्शन, इसमें टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका रीज़न क्या होता है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस। स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी मशीन में या किसी भी सर्किट में दो तरह के स्टेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले होता है स्टडी स्टेट होता है, फिर एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, जब भी मशीन एक बार स्टेबल हो जाता है, जब नॉर्मल ऑपरेशन में आ जाता है तो उसे हम लोग स्टडी स्टेट बोलते हैं। और जो नॉर्मल स्टेट को अचीव करने से पहले या अचीव करने के बाद रुकने से पहले जस्ट जो हमारा कंडीशन होता है उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये दोनों हम लोग स्टेट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब ये ट्रांजिशन स्टेट और जो हमारा स्टडी स्टेट है ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी मशीन होता है या कोई भी सर्किट होता है तो जो उसका स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब स्टडी स्टेट रेटिंग्स होंगे, जो करंट ये ड्रॉ करेगा, जो वोल्टेज इसे रिक्वायर्ड होगा, वो डिफरेंट होते हैं एज पर ट्रांजिएंट स्टेट। ये बेसिकली हमारा जो मशीन पे रेटेड होता है, वो रेटेड जो वहाँ पे लिखा होता है वो स्टडी स्टेट रेटिंग्स की ही बात करते हैं। बट ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है कि इन बिटवीन और बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मशीन और जस्ट बिफोर द स्टॉपिंग ऑफ द मशीन, ये जो करंट का वैल्यू होगा, वोल्टेज का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, चेंज होता है। और ये करंट कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, तो इस हाई करंट के कारण क्या होता है, जो हमें सर्किट अवेलेबल होता है उस पर लोड बढ़ जाता है। तो उसी को डील करने के लिए हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट और स्टडी स्टेट को अलग अलग कैटेगरीज में बांट के पढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हमें देखना है कि प्रिडिक्शन एनालिटिकल मेथड ऑफ पावर कन्वर्टर्स एंड देयर कंट्रोलर्स। जो इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो वो सप्लाई देंगे तो थ्रू कंट्रोलर्स देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सप्लाई होता है। तो किन कंट्रोलर्स का यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेथड्स ऑफ रोटर पोजीशन। मेथड्स ऑफ रोटर पोजीशन क्या बोलता है कि जो हमारा मोटर होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर्स में क्या होता है, एकदम प्रिसाइजली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि उस मोटर में जो रोटर होता है उस रोटर का पोजीशन क्या होगा। मान लेते हैं ये रोटर है किसी मोटर का, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसे हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। आफ्टर सम टाइम ये मान लेते हैं 5 डिग्री के पोजीशन पे आ गया। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं मोटर्स के, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, प्रिंटर हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्रिसाइज मूवमेंट कितना मूव कर रहा है, ये पोजीशन हमें बहुत ही एक्यूरेटली पता करने की ज़रूरत होती है। तो इसी को जो हम लोग सेंस करते हैं विथ डिफरेंट मेथड्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ रोटर पोजीशन सेंसिंग। उसके बाद इसमें और भी ऑपरेशंस के मेथड्स हैं, जैसे कि सेंसरलेस ऑपरेशन। विदाउट सेंसर्स भी हम लोग इस मोटर को यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज लूप कंट्रोल SRMs, तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा टू प्रिसाइजली कंट्रोल SRM मोटर्स। अब यहाँ के बाद हमें एक बेसिक ये देखते हैं, जो हमारा थ्रू आउट द कोर्स है, तो ये कोर्स को समझने के लिए हमें बेसिक जो भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो ये कुछ हमारे बुक्स है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इन डेप्थ आपको नॉलेज मिल सकता है वो है PS विम्ब्रा इलेक्ट्रिकल मशीन। ये खन्ना पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और ये जो कि मुझे लगता है ये बेस्ट बुक है अभी तक इंडियन मार्केट में। फिर आप लोग पढ़ सकते हैं नागारथ की भी ये बुक है, DP कोठारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये TMH पब्लिकेशंस का है, ये भी बहुत अच्छी बुक है।
फिर पीके मुखर्जी है, एस चक्रवर्ती इलेक्ट्रिकल मशीन बाय धनपत राय एंड सन्स पब्लिकेशंस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में इस कोर्स को। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।